के सामने भारत के भविष्य के रूप में, भारत के संविधान के रक्षक के रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। चूंकि समय बहुत कम है और एक ही विषय दिया गया है, तो विषय ये है कि अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर दिया। और अपमान क्यों कर दिया? क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है कि बाबा साहब ने ऐसे लोगों को अधिकार दिया है जो लोग समाज में पिछड़े थे, वो दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कलुषित मानसिकता लिए अमित शाह जी ने सदन के पटल पे बाबा साहब के लिए कुछ अपमानजनक शब्द बोला। अब बाबा साहब की गुणवत्ता ये है कि हमारे आप सारे लोगों के लिए विशेष योगदान उन्होंने अधिकारों के लिए दिया। अगर 5 किलो गेहूं देने पे हम सारे लोग इतने विचारशील हो सकते हैं कि सरकार 5 किलो गेहूं दे रही है तो हम लोग उनके लिए टूट पड़ रहे हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने हमें आपको अधिकार दिया है, ऐसे पूजनीय बाबा साहब जिन्होंने हमें आपको अधिकार दिया जीने का, लड़ने का, राजनीतिक अधिकार दिए, सामाजिक अधिकार दिए, छुआछूत से मुक्ति दिलाई, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हमें काम करना है तो निश्चित रूप से उनका एहसानमंद होकर काम करना चाहिए। और उन महान शख्सियत का अगर किसी ने अपमान किया है तो उसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए, घोर निंदा करनी चाहिए। यहाँ आपके कार्यक्रम में आके, आपके दरवाजे पे आके ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हम सारे लोग इस क्रांति की ज्वाला को अन्य लोगों से पहुंचाए। चूंकि संचालक महोदय ने बड़ा कम समय दिया है और पीडीए पे चर्चा करने के लिए दिया है, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ऐसे लोग जो आदि आबादी में है, जिनका प्रतिनिधित्व हमारी माताएं कर रही हैं, अगड़े लोग भी हैं जो समाजवादी सोच के हैं। समाजवादी सोच का मतलब हुआ समाजवादी पार्टी नहीं, ऐसे लोग जो समाज के सारे लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है आपसे कोई वोट मांगेगा। ये जागरूकता अभियान है और आपको बताया जाएगा कि कहाँ दिक्कत हुई है और किसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए और क्या करने पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने अधिकारों को पा सकते हैं, जिन अधिकारों से बहुत सालों से हम लोग वंचित रह गए हैं। तो मंच पे तमाम बड़े नेता बैठे हुए हैं, सभी आपको इस बारे में जानकारी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।